जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार जी की अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा चल रही है, जिसमें से एक दिन का जो 8 मई का दिव्य दरबार है वो पूर्ण हो चुका है। साथ ही में अब एक दिन की कथा बची है जो कि आज के दिन की है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में मुंबई के इस कथा की सारी जानकारी एक बार फिर से बताएंगे और वहाँ की जो भी व्यवस्थाएँ रही हैं वो सभी कुछ चीज़ें बताएंगे, है ना। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो कथा है ये प्राचीन शिव मंदिर के पास हो रही है, जो कि महाराष्ट्र के अंबरनाथ में हो रही है ना। और इस अंबरनाथ तक आप रेलगाड़ी से आसानी से पहुंच सकते थे, है ना। अब आने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप कोई मत आइएगा कि आज आखिरी दिन की यहाँ पर कथा है। जो लोग आसपास वहाँ पर रहते हो वो इस कथा को सुनने के लिए आज आ सकते हैं, गुरुदेव के दर्शन के लिए, बागेश्वर धाम सरकार जी के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर कोई ऐसे टेंट की व्यवस्था नहीं की गई है। हम मानते हैं वहाँ की जो भी समिति है जो ये कार्यक्रम करवा रही है, जो ये कथा करवा रही है, उन्होंने बहुत ही कम समय में ये पूरी व्यवस्थाएं बनाई हैं। ठीक है, जितनी व्यवस्था की है वो भी बहुत ज़्यादा है, पर जो भक्तगण हैं उन भक्तगणों को कुछ ना कुछ बहुत समस्या देखने को मिली है। क्योंकि जब दिव्य दरबार जिस दिन मतलब कल के दिन था, तो कल के दिन हमने देखा कि लोग सुबह सुबह से बैठे हुए हैं, इतनी कड़कती धूप में छाता लगाकर, कुछ लोग अपने सिर पर कपड़ा डालकर, और कुछ लोग तो कुछ भी नहीं डाले थे और वो अपने मतलब ऐसे ही धूप में बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि उन्हें अपनी अर्ज़ी आज के दिव्य दरबार में लगवानी थी। कुछ लोग आसपास से भी आए हुए थे, मुंबई के आसपास के क्षेत्रों से, महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों से कुछ लोग बाहर से भी आए हुए थे। वो लोग बैठे हुए थे, नारियल लेकर राम नाम का जप कर रहे थे ताकि उनकी अर्जी लग जाए। और राम नाम का जप वो कोई उस समय से नहीं कर रहे थे, वो लगभग 11-12 बजे से बैठ गए थे अपनी जगह को संभाल के, है ना। और उसके बाद में दोस्तों एक बात और है कि जो मतलब कथा का आनंद मध्य प्रदेश में आता है, वो कथा का आनंद वहाँ महाराष्ट्र में नहीं आता है। ये बात किस किस ने एक मतलब देखी है वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हनुमंत कथा है, कथा की कोई भी यहाँ पर बात नहीं है, पर वहाँ पर लोगों को समस्याएं बहुत हुई हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो कि वहाँ पर छत नहीं है। सबसे जो मेन बात है कि गुरुदेव की व्यासपीठ के लिए ही छत नहीं है। वहाँ पर जो जैसा हम डिस्को डांस जैसा जो आगे का माहौल बनाते हैं ना, वैसी वहाँ पर लाइटिंग की गई थी। तो ऐसा कुछ देखने में अच्छा नहीं लगा है। अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो गुरुदेव की जो व्यासपीठ है वहाँ पर आपको छाया करनी थी। वो व्यासपीठ तक वहाँ पर पूरे में धूप में रखी रही, मतलब पूरे दोपहर भर वो पूरी धूप में रखी रही। वहाँ पर कोई छाया की व्यवस्था नहीं की गई थी। और जो भक्तगण सामने बैठे हुए हैं वो तो बैठे ही हुए हैं बिना मतलब वो धूप में ही बैठे हुए हैं। उनका खाना पीना नहाना धोना क्या है, वहाँ अभी कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब वहाँ के लोगों ने सब ने कैसे क्या देखा है वो मतलब ये सभी कुछ जो है वहाँ के लोगों को समस्या हुई है, जो कि कथा को सुनने के लिए आए हुए थे, दिव्य दरबार को सुनने के लिए, मतलब अपनी अर्जी लगवाने के लिए आए हुए थे। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं हुई थी। अगर ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था तो बस व्यासपीठ के ऊपर एक छाया ज़रूर करनी थी, क्योंकि वो भी दिन भर मतलब व्यासपीठ वो होती है जहाँ पर गुरुदेव बैठते हैं, उस स्थान पर भी जो है पूरी दोपहर में धूप पड़ रही थी, वहाँ पर भी कोई छाया की व्यवस्था नहीं थी। तो बस यही बात थी और कुछ नहीं थी बाकी। तो दोस्तों अब आप लोगों को हम दर्शन कराते हैं जो बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा के बहुत ही पास में प्राचीन शिव मंदिर है। और इसी शिव मंदिर का नाम आप लोगों को कथा स्थल के नाम में भी देखने के लिए मिल रहा होगा। तो यही वो प्राचीन शिव मंदिर है जिसके दर्शन करने के लिए अभी इस समय लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि अभी पास ही में कथा हो रही है। तो कथा सुनने के आने के साथ साथ में भक्तगण यहाँ पर भी दर्शन करने आ रहे हैं। बहुत ही भव्य ये मंदिर है, सुंदर है। बाकी हमारे मध्य प्रदेश में जब कथा होती है तो उसका आनंद ही अलग होता है। उदाहरण के लिए आप लोगों को 10 मई 2023 मतलब कल के दिन की ये बात बता देते हैं। गुना में एक दिन का महादिव्य दरबार लगने वाला है, मात्र एक दिन का। और उस एक दिन के महादिव्य दरबार के लिए वहाँ की आप लोग तैयारियां जाकर देख लीजिए। हम अपने YouTube चैनल पर भी आप लोगों को वहाँ की तैयारियां दिखाएंगे और आप देखकर होश मतलब आप कोई उस तैयारियों को देखकर होश उड़ जाएंगे। महाराष्ट्र वाले इस तैयारी को ज़रूर देखें ताकि उनको पता चले कम समय में भी बहुत कुछ हो सकता है, एटलीस्ट छाया तो की ही जा सकती है। तो बस आगे बहुत जल्द वो वीडियो हम आपको देने वाले हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार।